और अब से थोड़ी देर बाद बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में भव्य मां जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर को बनाया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर होंगे और आधारशिला रखी जाएगी। यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है इस सीता मंदिर के निर्माण को लेकर। साथ ही अलग अलग जगहों से, दूर दराज से साधु संत भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस दौरान जो पूजा पाठ कार्यक्रम किया जाएगा उसमें शामिल होने के लिए, साथ ही 11 नदियों का जल भी यहाँ पर लाया गया है। ये देखिए, पुनौरा धाम में आधारशिला आज रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी मौजूदगी में तो माँ सीता का भव्य मंदिर बनने की वो शुभ घड़ी अब नज़दीक आई है। एक मॉडल भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको रूप दिया जाएगा आने वाले वक्त में। देखिए, ये मुख्य मंदिर परिसर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये मुख्य मंदिर है जो सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ तमाम जो विशेष आगंतुक हैं वो आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ से। और उसके बाद जो बगल में बड़ा पंडाल लगाया गया है, कुल 3 तरह के आयोजन यहाँ हैं पूजा। पहला आयोजन जो है वो जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुँचेंगे तो सबसे पहले यहीं आएंगे, यहीं पर आकर के माता जानकी की पूजा अर्चना करेंगे। और इसके बाद जो अमित शाह हैं वो चले जाएंगे भूमि पूजन के लिए, और भूमि पूजन करेंगे वो बगल के पंडाल में। और वहाँ पूजन करने के बाद जो तमाम साधु समाज के लोग हैं, महंत हैं, उनसे मुलाकात। और उसके बाद जो अंतिम चरण होगा उसमें उनकी मौजूदगी होगी, जहाँ जनसभा का आयोजन किया जाना है। नीतीश कुमार भी जनसभा को संबोधित करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संबोधित करेंगे। तो उस संबोधन से क्या कुछ होता है माँ जानकी की इस धरती से, वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। इंतजार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। और जब ये लोग पहुंचेंगे तो उसके बाद आधिकारिक तौर पे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले अमित शाह इसी मंदिर में जाएंगे, जो मंदिर हमारी दाईं तरफ जहां हम खड़े हैं, और यहाँ जाकर के माता जानकी की पूजा अर्चना करेंगे। और वहाँ से सीधे इसी रास्ते से होते हुए वो भूमि पूजन, ये देखिए, ये गृह मंत्री जब आएंगे तो उनके लिए लॉन्च बनाया गया है यहाँ पे, जहाँ वो बैठेंगे, जहाँ अमूमन एक ग्रीन रूम का इंतजाम होता है हर जगह पे। और यहाँ आगे की तरफ आप देखिए, ये भूमि पूजन इसी जगह पे होना है। और यहाँ भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये पहला मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ये पहला कार्यक्रम स्थल होगा जहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सुबह से। और यहाँ देखिए, अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे, ये जो वेदी होती है वो वेदियां बनकर के तैयार हैं। जो पुरोहित हैं वो भी तैयार हैं, जजमान अमित शाह होंगे। और ये देखिए, ये गड्ढा जहाँ आधारशिला पहली रखी जाएगी, यहाँ पर ही कार्यारंभ की शुरुआत होगी। आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। और इसके ठीक ये तमाम वीवीआईपी यहाँ मौजूद रहेंगे। सामने की तरफ कुर्सियाँ लगाई हुई हैं और यहाँ से ठीक दाहिनी तरफ अगर हमारे सहयोगी थोड़ा पैन करें तो ये इलाका जो है वो जनसभा वाला इलाका है। वहाँ पर जनसभा की तैयारी है। और अमित शाह और तमाम जो अतिथि हैं, नीतीश कुमार, सभी 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे। 2:50 पर से लेकर के 3:15 तक का वक्त भूमि पूजन के लिए रखा गया है। और उसके बाद 4 बजे से जनसभा की शुरुआत होगी। 4:10 तक नीतीश कुमार का संबोधन होगा। उसके बाद 4:10 से शुरुआत होगा, केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधन की शुरुआत होगी। तो जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, शशि भूषण इस वक्त पुनौरा धाम से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शशि, क्या तैयारियां हैं, कितना वक्त और लगेगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और पहले पूजा अर्चना भी उन्होंने कर ली है। और अब देखिए, अमित शाह उस जगह पे पहुंच रहे हैं जो हमारे सहयोगी कैमरे के फ्रेम में दिखा रहे हैं। जो भूमि पूजन स्थल है वहां हमारी मौजूदगी है और यहीं अमित शाह पहुंच रहे हैं। और चंद मिनटों के अंदर देखिए, ये फ्रेम में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आते हुए, और यहीं पर विशेष पूजा की व्यवस्था की गई है। जो भूमि पूजन, जो सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जो
अमित शाह ही मुख्य यजमान की भूमिका में आज रहेंगे। तमाम पुरोहितों से हमारी बात हुई थी, जो साधु बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और अब धीरे धीरे उस जगह पे आते हुए केंद्रीय गृह मंत्री बिल्कुल हमारे नज़दीक, और यहीं पर साधु समाज के लोगों का अभिवादन किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने, और साधु संतों ने भी उठ करके उस अभिवादन का जवाब दिया। और अब केंद्रीय गृह मंत्री आगे बढ़ते हुए उस जगह पे आ रहे हैं जहां वेदी बनाई गई है, पुरोहित जहां बैठे हैं, और यहीं पर जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो रखा गया है। केंद्रीय मंत्री जब यहाँ बैठेंगे तो उसके बाद वो जो पूजा पाठ के नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ गए हैं, और ये देखिए जो डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद हैं, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, तमाम नेताओं की मौजूदगी है यहाँ पे। और चूंकि बहुत जोरदार बारिश हो रही है तो थोड़ी अफरा तफरी भी हुई है, लेकिन इंतजाम इतने पुख्ता है कि यहाँ कोई परेशानी नहीं। जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसके लिए मुख्य जो पूजा स्थल बनाया गया है, नीतीश कुमार भी वहाँ उतर चुके हैं, और जो अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री वो भी वहाँ उतर चुके हैं। और अब दोनों ने एक तरह से स्थान धीरे धीरे, देखिए ये स्थान ग्रहण किया है पहले अमित शाह ने, और अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ नीतीश कुमार भी जो हैं वो बैठ रहे हैं। और जो तमाम पुरोहित, सुबह से हमारी बात हो रही थी, वो सुबह से बता रहे थे कि कैसे पूजा अर्चना होगी, पूजा अर्चना कैसे होगी। तो अब ये प्रक्रिया हो रही है, और संकल्प, नीतीश कुमार भी खड़े हैं वहाँ पे, मुस्कुरा रहे हैं, अभिवादन किया नीतीश कुमार ने सबका, और जो उनका अंदाज रहता है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ हैं, और नीतीश कुमार ने अभिवादन किया है। और अब जो पुनौरा धाम जानकी मंदिर है, प्राचीन जानकी मंदिर, उनके जो महंत हैं वो नीतीश कुमार के बगल में बैठे हैं, माफ कीजिएगा अमित शाह के बगल में बैठे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के बगल में, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार वो बैठे हैं, उनके बगल में सम्राट चौधरी बैठे हैं, और पूरा जो विधि विधान है उसके साथ अब भूमि पूजन की शुरुआत जो है वो हो गई है हिमांशु यहाँ पे। और कुछ मिनटों का यहाँ कार्यक्रम होगा, जो वैदिक विधि विधान है उसके जरिए जो भूमि पूजन है, संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री को कराया जा रहा है पुरोहित के द्वारा। और जैसा शुरू में हमने बताया कि आज मुख्य जजमान की भूमिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो संकल्प ले रहे हैं इस वक्त, जो वैदिक प्रक्रिया होती है उसके तहत। और शशि, तस्वीरें तो हम दिखाते रहेंगे, साथ ही मैं चाहता हूं कि आप ये भी बता दें कि कितना महत्व पुनौरा धाम का है बिहार में। और हमने ये भी देखा था कि आपने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि बहुत दूर दूर से, अलग अलग जगह से नदियों का जल भी लाया गया है यहाँ पर। देखिए, त्रेता युग से चर्चा होती है कि माता जानकी का जन्म स्थल ही यही है, यही पुनौरा धाम, यही माता जानकी का जन्म हुआ। और जब प्रभु श्री राम जो हैं वो ऋषि विश्वामित्र की भूमि से होते हुए, जो बक्सर से होते हुए मिथिला पहुंचे थे, तो यहीं पर माता जानकी का जो स्वयंवर है उसका आयोजन किया गया था। और अच्छा, मैं कुछ देर के लिए रुकते हैं, दोबारा हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी ये मंत्रोच्चार सुनिए। पंडित जी आप बैठ जाओ, पंडित जी बैठ जाइए। पंचांग
की आवाज आई वो मां सीता थी और उसी समय मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आज ये मां सीता की हो रही है और यहाँ पर 15 दिनों से 1 महीने से सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे जमीन के नीचे का पानी सूख गया है। और आज शिलान्यास के दौरान आप देख रहे हैं मां सीता के मंदिर का शिलान्यास एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो रही है। मैं इससे ज्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहता। अब सभी लोगों की मांग पूरी हुई है। हम सभी हैं पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और भव्य सीता मंदिर का जो भूमि पूजन है, आधारशिला, वो यहाँ पर रखी गई। विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा की गई है। 11 नदियों का जल यहाँ पर लाया गया, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ से अलग अलग देवभूमि से जुड़ा हुआ और यहाँ से पर उसका पूजन भी किया गया। शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बहुत जोरदार बारिश इस वक्त वहाँ हो रही है। बिल्कुल, देखिए जो संकल्प मंत्रोच्चारण है हिमांशु, संकल्प मंत्रोच्चारण ये प्रक्रिया पूरी हुई है। अब आरती की जा रही है। आरती के बाद जो शिला पड़नी है, मतलब जो पहली ईंट पड़नी है वो होगी और जो आरती की प्रक्रिया है वो चल रही है। और आरती जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आगे जो ईंट है वो रखी जाएगी। तमाम उसमें एक कलश, चांदी का कलश बनाया गया है। चांदी का कलश जो है वो रखा जाएगा और 11 अलग अलग पवित्र नदियों का जो जल लाया गया है उस जल से ही पहला भूमि पूजन जो है वो होगा। पहली ईंट जब पड़ेगी तो उसमें उन 11 नदियों का, पवित्र नदियों का जल जाएगा। 21 स्थानों से मिट्टियां लाई गई हैं। वैसे पुनौरा धाम का अपना एक महत्व है, क्योंकि ये माता जानकी का उद्भव स्थल है। यहीं से वो उनका अवतरण हुआ था और अब यहाँ से एक बड़े मंदिर, एक भव्य मंदिर की आधारशिला आज यहाँ रखी जा रही है। और कुछ क्षणों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हिमांशु, 151 फीट ऊंची एक प्रतिमा, माफ कीजिएगा, एक मंदिर, भव्य मंदिर का शिलान्यास जो है अब होने जा रहा है। और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अब आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। यहीं पर वो स्थान है जहां पहली ईंट रखी जानी है। पहली ईंट यहीं पे रखी जानी है। ये देखिए ईंट, हम अपने सहयोगी को कहेंगे दिखाएं। देखिए ये ईंट देखिए, और वो कलश, चांदी के कलश की जिसकी हम बात कर रहे थे हिमांशु, और वो कलश भी आ चुका है। मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास की प्रक्रिया, भूमि पूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखिए ये वो पुण्य भूमि है जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। पुनौरा धाम में ये कहा जाता है कि मिथिला में भीषण अकाल के दौरान राजा जनक को पुरोहित ने खेत में हल चलाने की सलाह दी थी और वहीं जमीन में एक मिट्टी का पात्र निकला था जहाँ पर शिशु अवस्था में माता सीता मिली थी। और उसी जगह पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने की तैयारी अब यहाँ पर ये देखिए आधारशिला रखी जा रही है। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे उसी जगह पर। नीतीश कुमार को देखिए, बेहद बताइए खुशी है नीतीश कुमार के चेहरे पे, आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार बार बार हाथ उठा करके जयकार कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं। और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो शिलान्यास की प्रक्रिया को पूरी करते हुए यहाँ पे हिमांशु। और बिल्कुल देखिए, ये जैसा आपने शशि पहले भी बताया था कि बहुत आध्यात्मिक महत्व, धार्मिक महत्व है इस जगह का। और ऐसे में जैसे ही यहाँ पर एक नींव रखी गई और जब पहला पत्थर यहाँ पर रखा गया, ईंट रखी गई, उसी वक्त नीतीश कुमार की भाव भंगिमाएँ देखने को यहाँ पर देखते ही बनती हैं कि काफ़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में वो दिख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, सम्राट चौधरी यहाँ पर हैं, साधु संत जो दूर दूर से देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, अयोध्या से भी आए हैं, वो सभी इस वक्त हर्षोल्लास के साथ। और ये देखिए ये शिलान्यास करते हुए
शशि, और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? छोड़ दीजिए। हाँ, शिलान्यास, बिल्कुल देखिए, शिलान्यास की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सबसे जो अहम पड़ाव था पुनौराधाम मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर के, वो प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरी की है। हम सुबह से यहाँ बात कर रहे हैं हिमांशु, वो मुख्य जजमान की भूमिका में थे, उस भूमिका का निर्वहन उन्होंने किया है। पहली ईंट पड़ चुकी है और अब देखिए जो शिलापट है, हम थोड़ा आगे आएंगे, अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे, देखिए ये वो जगह है, देखिए ये पूजा अर्चना यहीं पे हुई है और यहाँ से देखिए अब ये शिला पूजन यहाँ पे हो चुका है। साधु संतों से यहाँ से जो पुरोहित हैं वो जा चुके हैं, जो मुख्य महंत हैं उनसे बातचीत करेंगे हम। और गुरुजी, ये शिला पूजन का कार्यक्रम आज शुरू हो गया, शिलान्यास हो गया, अब ये पड़ाव तो बहुत अहम था, अब कैसा लग रहा है, क्योंकि आप तो यहाँ के महंत हैं? अरे जानकी जी की कृपा से जो अपना जो घर को जो बनवा लिया, पहले तो अपना घर जो पति का बनवा दिया अयोध्या में, अब अपना बारी आया तो देखिए जो 12 बरस का अकाल पड़ा था, उस समय जो वर्षा नहीं हो रही थी, जो जानकी जी का जो जनक जी के द्वारा जो मने की हलकर्षण से भी बारिश हो रही है और आज भी आनंद का बारिश बरस रहा है कि सबको आनंद कर रहे हैं। इससे आनंद क्या होगा। आप यहीं बैठे थे, आपके बगल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे थे, वो कुछ आपसे पूछ भी रहे थे, जानकारी ले रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ बताएंगे? हमारे से जानकारी में यही ले रहे थे कि ये कैसा लग रहा है, हम कहे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, उन्होंने भरोसा दिया कि पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा। जी जी जी। देखिए ये महंत हैं जानकी मंदिर के और प्रभारी हैं विनोद तावड़े साहब, वो भी यहाँ देखिए आए हैं, जो वंदन है वो कर रहे हैं और तमाम साधु संतों की यहाँ मौजूदगी है। और इसके बीच जो विनोद तावड़े जी पूजा करके निकलते हुए, मिथिला की बहुत पुरानी मांग रही तावड़े साहब, जो आज पूरी कर ली गई है, मांग कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो सीता माता का मंदिर बनना ही था और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी, अमित भाई शाह जी, सबके प्रयास से आज सीता मैया का मंदिर हो रहा है। तो सियावर रामचंद्र की जय। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे और थोड़ा शिलालेख भी दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल सहयोगी इनसे कहेंगे थोड़ा यहाँ दिखाएं। देखिए ये शिलालेख है जिसका अभी अमित शाह जी ने और नीतीश कुमार जी ने अभी इसको शिलापट का अनावरण किया है और तमाम साधु संतों की यहाँ मौजूदगी है। बड़ी संख्या में जो आचार्य हैं, साधु समाज के लोग हैं, वो आए हैं जगह जगह से और कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। प्रभु श्री राम, ये प्रभु श्री राम का मंदिर पहले बना, अब मैया जानकी की बारी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग को बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि भाई, बता दीजिए कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दें। हम यहाँ मिथिला वासी ही हैं। श्री राम जानकी बरीमठ पूर्णैया के स्थान से शिवहर जिला में अपना स्थान है। हम लोग को बहुत खुशी है, बहुत हृदय से हम लोग बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को कि हम लोग के लिए, माता के लिए इतना बड़ा राम मंदिर के तर्ज पे मिथिला में हम लोग का जानकी मंदिर बनने जा रहा है, जिससे पूरे देश समाज सब लोग लाभान्वित होंगे। क्षेत्रीय विकास भी होगा, कैसा अवसर है ये, चूंकि उस दौर में भी जब त्रेता की चर्चा, युग की चर्चा होती है तो ये वर्णन हमने सुना है, सबने पढ़ा है कि बारिश नहीं हो रही थी तो माता जानकी आई और आज भी देखिए बारिश हो रही है। जी जी जी, हम तो बड़ी पटन देवी पटना से आए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ही देन है जो ये काम हो रहा है। सभी से ये संभव नहीं है और बहुत मिथिला वासियों के लिए भी और वहाँ के लिए भी सब बहुत सुंदर है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत प्रफुल्लित है। इतिहास में जो हम लोग देखते हैं अयोध्या और माता जानकी के स्थल का जो जुड़ाव, वो वर्तमान में और मजबूत होगा। देखिए ये तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में जैसे भगवान श्री राम का जन्म भूमि का स्थल था, वो गौरव हमारे देश को प्राप्त हुआ, वहाँ भी भगवान राम का भव्य मूर्ति का निर्माण हुआ। उसी तरीके से आज यहाँ माँ जानकी का जन्म स्थल है। ये पूरे विश्व भर में सनातन धर्मावलंबियों के लिए गौरव का विषय है। बिल्कुल देखिए, साधु संत भी बेहद उत्साहित हैं और आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि भव्य माँ सीता का मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार होगा। तैयारी आज से शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और